गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरा वीडियो पहले से देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा फ्रेंड, मेरे 2 किड्स हैं। बड़ा बेटा जो है वो 3.5 साल का है और छोटी बेटी 1.5 साल की है। बट उनके साथ मैं स्टडी कंटिन्यू कर रही हूँ। आपके बच्चे भी 2 साल से छोटे हैं और आप किसी तरह का एग्ज़ाम देना चाह रही हैं, कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाह रही हैं, या फिर आपका खुद का 12th का, ग्रेजुएशन का या किसी भी लेवल का, मास्टर्स लेवल का एग्ज़ाम वगैरह हो रहा है और उसका आप प्रिपरेशन कर रही हैं, तो आपको क्या ऐसे टिप्स फॉलो करने चाहिए और क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, आइए इस वीडियो में उस बारे में बात करते हैं। तो अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है तो आपको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है अपने एग्ज़ाम के बारे में। फ्रेंड, अगर 6 मंथ से छोटा है आपका बेबी तो आपने अभी कुछ दिन पहले डिलीवरी किया है। डिलीवरी के बाद आपकी बॉडी भी बहुत वीक होती है, आपका माइंड भी बहुत वीक होता है। उसे कवर करने में एटलीस्ट 6 मंथ तो लग ही जाते हैं। कभी कभी अगर सिजेरियन डिलीवरी वगैरह होता है तो साल भी लग जाते हैं। तो अगर किसी तरह का अगर हेल्थ इशू है आपके साथ या फिर बेबी के साथ हेल्थ इशू है तो आपको इस बारे में ध्यान रखना चाहिए कि आपको 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक बिल्कुल भी इस बात का प्रेशर नहीं लेना चाहिए कि मुझे स्टडी करना है, मुझे एग्ज़ाम देना है तो कैसे करूं, क्या करूं। अगर आपका ऐसा कोई एग्ज़ाम है जो नेक्स्ट ईयर हो सकता है तो उसे आप पोस्टपोन कर दें और नेक्स्ट ईयर दे दें। अगर ऐसा एग्ज़ाम है जो पोस्टपोन नहीं हो सकता है, आप इसी साल दे सकते हैं, जैसे 10th 12th अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, तो फिर आप एक काम कर सकते हैं कि आप इतना तो पढ़ाई कर ही लिए होंगे पहले, जो कि आप नॉर्मल एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इस सिचुएशन में हर एक इंसान समझ सकता है कि आप एक्चुअल पास हो जाए, इतना ही बहुत है। तो बस उतना ही आपको पढ़ना है जिससे कि आप पास मार्क्स ले आएँ। बाकी उसके अलावा आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम तो आप बाद में भी दे सकते हैं, अगले साल भी दे सकते हैं। तो अगर हो सकता है पॉसिबल तो आप उसे नेक्स्ट ईयर डिले कर दें। तो इस तरह से आप पहली बात तो याद रखें कि अगर 6 महीने से छोटा है बच्चा तो प्लीज़ आप खुद को प्रेशर मत दें कि एग्ज़ाम आपको देना है, पढ़ाई करना है, क्योंकि वो आप बाद में भी कर सकते हैं। पहले आपका बच्चा आ चुका है तो आपको खुद के बारे में, खुद का हेल्थ का ध्यान रखना है, तभी आप कुछ आगे जाके कर सकते हैं। अगर आपका हेल्थ ही ख़राब हो जाएगा पढ़ाई के कारण तो फिर आप आगे भी कुछ नहीं कर सकते। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, जब 6 महीने से आगे बढ़ जाए बच्चा तो आपको बिल्कुल स्मॉल स्टेप्स के साथ स्टडी को स्टार्ट करना चाहिए। ये नहीं कि बहुत ही ज़्यादा स्टडी रूटीन किसी का देख लिया, टाइम टेबल देख लिया और अपना भी टाइम टेबल बिल्कुल हार्ड बना लिया। बहुत ही छोटे छोटे स्टेप से स्टार्ट करें। 1 घंटे नहीं, कम से कम 20 मिनट, 10 मिनट स्टडी को स्टार्ट करें। जो भी आपका सिलेबस है, जैसा भी पढ़ाई है, उससे धीरे धीरे स्टार्ट करें और स्मॉल स्टेप में लेके चलें। तीसरी बात आती है कि एटलीस्ट आपको 20 मिनट्स डेली पढ़ने ही हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि आप अगर अपनी स्टडी को बच्चों के साथ भी कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो आपको डेली, ऐसा नहीं है कि अगर स्टडी को कम करना है तो बिल्कुल बंद ही कर देना है। एटलीस्ट 20 मिनट आप डेली स्टडी को दें ताकि आपका जो एक स्टडी का कंटिन्यूटी है वो ख़त्म ना हो जाए बच्चे के साथ। क्योंकि बिल्कुल भी 1 ईयर 2 ईयर्स तो बिल्कुल भी मदर को टाइम नहीं मिलता है पढ़ाई का। बट जो बिल्कुल डेडिकेटेड है अपने पढ़ाई के लिए, जो अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत डेडिकेटेड है, अपने कैरियर के लिए बहुत डेडिकेटेड है, उनके लिए 20 मिनट्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। आप 20 मिनट्स निकालें और स्टडी करें, लेकिन ध्यान रखें कि बिल्कुल आपको 1 आवर 2 आवर नहीं पढ़ाई करना है, क्योंकि अभी हो सकता है आपका स्टिचेस वगैरह हो और सिजेरियन डिलीवरी के कारण कुछ और प्रॉब्लम हो, तो वो सब आप ध्यान में रख के स्टडी को स्टार्ट करें। और 4th पॉइंट की बात करते हैं फ्रेंड, अगर आपका बच्चा 1 साल कंप्लीट कर चुका है, 1 साल से ज़्यादा है, तो अब वो इतना कैपेबल है कि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा भी उसे कोई देख सकता है। क्योंकि 1 साल से छोटा बच्चा बिल्कुल माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। साथ साथ सब लोग हेल्प करते हैं, बट फीडिंग करवाना, उसे ब्रेस्ट फीड देना या फिर उसे बॉटल फीडिंग ही देना, उसका मसाज, उसका बात, सब कुछ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो 1 ईयर तक ऐसा है कि आपको बिल्कुल ध्यान रखने की ज़रूरत है। 1 साल के बाद आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं फ्रेंड तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी को दूसरों को शेयर करने की बहुत ज़रूरत है। चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर ही क्यों ना हो सकता है आपके हस्बैंड बहुत केयरिंग हो तो उनके साथ आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांट लें। अगर आपके इन लॉज बहुत केयरिंग हैं, सासू माँ हैं, ससुर जी हैं, फैमिली अगर आपके इन लॉज बहुत सारे हैं तो आप उनके साथ उन्हें
1 साल के बाद उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दें कि वो कुछ उनका केयर कर सकें, ताकि आप अपनी स्टडी को आगे बढ़ा सकें। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करने की आदत डालनी चाहिए। 1 साल के बाद आप ये नहीं सोचें कि मैं मदर हूँ तो मुझे ही ये करना है, बल्कि ये कोई भी कर सकता है। सबसे आखिरी पॉइंट की बात आती है फ्रेंड, कि आप खुद को दूसरे कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट से जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, दूसरे स्टूडेंट से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करें, क्योंकि अब आप एक मदर हैं, आप एक हाउसवाइफ हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों की ध्यान रखनी पड़ती है। अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने हस्बैंड की, अपने इन-लॉज़ की, अपने रिलेशनशिप्स की, उनको किस तरह से मेंटेन किया जाए, और भी बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको शादी के बाद ध्यान रखनी पड़ती है। सो ये नहीं समझें, कंपेयर नहीं करें कि स्टूडेंट तो इतने घंटे पढ़ रहे हैं, 16 घंटे 18 घंटे पढ़ रहे हैं, तो उनके कंपेयर में आप बिल्कुल भी खुद को लो फील ना करें, और ऐसा करें कि आपको खुद में मोटिवेशन फील हो कि नहीं, मैं हाउसवाइफ होने के बाद, मदर होने के बाद भी 20 मिनट्स अगर निकाल रही हूँ तो मेरे लिए प्राउड की बात है कि मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रही हूँ। सो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आप दूसरों को फॉलो बिल्कुल ना करें। इनफैक्ट मेरी ही टाइम टेबल को लेके आप फॉलो ना करें कि इसके तो 2 बच्चे हैं, ये पढ़ाई कर रही है तो मुझे भी इतने घंटे करने चाहिए। हो सकती है आपकी फैमिली की नीड अलग हो, मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, उनके टाइम टेबल अलग है, मेरे हस्बैंड की, आपके हस्बैंड की, सबकी अलग अलग फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, टाइम टेबल अलग होता है। सो अपने फैमिली के अकॉर्डिंग आपको ये ध्यान रखने को हेल्पफुल लगेगा, और इसे आप ज़रूर फॉलो करेंगे। 2 इयर्स 1 इयर्स के बाद बच्चे बड़े हो जाते हैं, 2 साल के बाद तो एडमिशन भी हो जाता है, बट अभी कोरोना में तो हो नहीं रहा है, सो सब कुछ हमें ही हैंडल करना है। तो इसे भी मैं लेके वीडियो नेक्स्ट ज़रूर आने वाली हूँ। आप मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। 2+ इयर्स के बच्चे के साथ कैसे स्टडी को मैनेज करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में यही लेके आने वाली हूँ। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे जाके बताएं कि क्या आप इसमें से कुछ भी पॉइंट को फॉलो करने वाली हैं, क्या आपके किड्स हैं और उसके साथ आप स्टडी कर रही हैं, और कर रही हैं तो आपके साथ क्या ऐसे स्ट्रगल है, या फिर उसे आप कैसे हैंडल कर रही हैं। ये सब मुझे अगर आप शेयर करेंगी कमेंट करके तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा फ्रेंड। आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया। सो इसके साथ ही थैंक यू फ्रेंड्स।